नहीं है जो कानूनन हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। तो हमें करना है सिर्फ प्रार्थना, और उसके लिए इशारा हुआ है शासन से। शासन का पहला इशारा था, मोदी जी ने कहा कि मैं प्रमुख सेवादार हूँ। तो वो एक इशारा था कि मैं सेवादार हूँ। तो सेवादार किसका होता है? मालिक का। मालिक कौन है? जनता। शासन प्रशासन में मालिक परमात्मा को नहीं मानते। परमात्मा को मालिक हम और आप मानते हैं, और वो हमें और आपको मानना चाहिए। पर सांसारिक बात जहाँ है, शासन प्रशासन की बात है, प्रजातंत्र है, तो जनता ही इस देश की मालिक है। तो अब बहुमत से सरकार बनती है, जनमत से संविधान बदला जा सकता है, संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, नया कुछ भी संविधान में जोड़ा जा सकता है। नियम, हम नियम को ही कानून कहते हैं। तो अब हमें गौ माता के लिए नियम जुड़वाना है नया। हमें गौ मंत्रालय बनवाना है। गौ मंत्रालय के तहत कुछ मांगे हैं, जैसे गौ अभ्यारण्य बनाने की, जितने गौचरण भूमि है वो गौ अभ्यारण्य बने। जो भी किसान गाय रखता है उसको रोज़ 20 रुपया एक गाय के पीछे मिले, ताकि उसकी चारा वगैरह की समस्याएं ख़त्म हो। और जो भी 5 एकड़ से 5 एकड़ जिसके पास भूमि है, जिस किसान के पास भी, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक गाय पाले ही पाले। एक नियम बनाना पड़ेगा। अब वो एक गाय पालेगा, बछड़े होंगे और होंगे, उसको भी पालेगा, उसका गोबर होगा, उसका क्या करेगा, उसको आमदनी कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए हर गांव में एक गोबर गैस प्लांट होगा। वो सारा गोबर इकट्ठा करके उस गोबर गैस प्लांट में जाएगा, उससे गांव के चूल्हे जलेंगे। तो बहुत सारी इसमें मांगे हैं, जिसकी व्यवस्था सरकार करेगी। उस गोबर के पैसे देगी तो गैस के पैसे लेगी। अभी भी तो ले रही है। बाहर से गैस आ रहा है, वो हमारा अपना उत्पाद होगा, और वो फिर उसमें से जो गोबर निकलेगा वो खाद बनेगा, वो खाद के तौर पे काम आएगा। तो क्या होगा? हमें जो है बढ़िया अनाज मिलेगा खाने को। आज हम जो अनाज खा रहे हैं वो हमारे लिए तो काम का नहीं है, हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, हमारे शरीर में बीमारियां हो रही है, और जिसके कारण हम जो भी दवा ले रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? WHO। हमारे भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अगर हमें बीमारियां नहीं होंगी तो वो पैसा बचेगा, भारत समर्थ बनेगा। भारत इसीलिए समर्थ था। तो ये विचार संतों ने अब किया कि इस समय इस कार्य को इस प्रकार से करना चाहिए, और अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी समय है, 10-20 साल बाद उनकी जो है, अगर पॉपुलेशन और बढ़ गई और उनका ही प्रधानमंत्री बन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। तो अभी करना है। इसके लिए कैसे करें, ये थी। तो किसी का नाम नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का भी नाम आ जाए तो व्यक्ति कहता भाई उसके ग्रुप वाले ही करेंगे, वो संगठन वाले करेंगे, वो दल वाले करेंगे, वो बल वाले करेंगे, वो सेना वाले करेंगे, तो किसी का नाम नहीं। तो अब ये काम किसका है? प्रत्येक सनातनी का है। सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति का ये कार्य है। इसमें गौ माता जो है वो संरक्षक है, नंदी बाबा अध्यक्ष हैं, कोई अध्यक्ष नहीं दूसरा, और कोई संरक्षक नहीं, कोई व्यवस्थापक नहीं, कोई प्रबंधक नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रबंधन से गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम है तो उसको करना है, जो वो कर सकता है, जितना कर सकता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अगर ये देखा जाए तो भामाशाह कौन है? व्यापारी वर्ग है, दूसरा तो कोई है नहीं भामाशाह। अब व्यापारी वर्ग पे सब कुछ चुका हुआ है इसमें। तो व्यापारी वर्ग क्या कर सकता है? अभी जैसे इनसे चर्चा चल रही थी, तो व्यापारी वर्ग इस कार्य को बड़े आसानी तरीके से कर सकता है। व्यापारी वर्ग लड़ाई नहीं चाहता, व्यापारी वर्ग चाहता आसानी से काम हो जाए, हमें अच्छा परिवेश मिले रहने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा परिवेश मिले, अच्छा राष्ट्र मिले, संपन्न राष्ट्र मिले, शांतिपूर्ण राष्ट्र मिले, मानवतावादी राष्ट्र मिले। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें 100 करोड़ हस्ताक्षर करवाने पूरे भारत में। और अगर ये समझ में आ गया समाज को, जितने व्यापारिक समाज हैं, चाहे वो माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, और कोई है, जिसको भी समझ में आ गया, या जो भी
समझ जाता है कि गौ हत्या रुकनी चाहिए, गौ को सम्मान मिलना चाहिए, गौ से ही देश का उद्धार हो सकता है। और इसके आगे अगर 100 करोड़ सिग्नेचर होने के बाद में ये अधिकार मिल गया, ये नियम बन गए, हमारी मांगे अगर पूरी मान ली गई, और माननी तो पड़ेगी, 100 करोड़ जनता अगर सिग्नेचर दे दे तो उसके बाद कुछ नहीं शासन प्रशासन कह सकता। और मोदी जी की तो हार्दिक इच्छा है कि ये ऐसे हो जाए, बहुमत से नहीं हो रहा है, जनमत से हो जाए। फिर भी अगर नहीं हुआ तो अगर हमारे पास 100 करोड़ लोगों का सिग्नेचर रहेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रख सकते हैं कि भाई भारत की 100 करोड़ जनता चाहती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, संविधान कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र है, 2/3 लोग जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा देश में नियम कानून होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। इसी के बाद हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को पता चल जाएगा कि हमारे एक हस्ताक्षर से नियम और कानून बदले और बनाए जा सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा कदम होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। हमारी तो जनसंख्या नियंत्रित क्या है, नियंत्रित से भी नीचे है। हम आज 100 करोड़ हैं, 10 साल बाद 75 करोड़, उससे और 10 साल बाद 50 करोड़, और ऐसे घटते चले जाएंगे, उनकी बढ़ती चली जाएगी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आए। तो ये पहला स्टेप है जिसमें हमें गौ माता के नाम पे लोगों को सिग्नेचर लेना है और उनको जागरूक करना है, उनको अपने अधिकार की समझ आनी है। तो फिर हमें दूसरे स्टेप में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पहली बार मेहनत करनी पड़ेगी। और पहली बार अगर हम मेहनत कर लें और 27 अप्रैल तक ये काम अगर हो जाता तो ठीक है, पर अब समय बहुत निकल गया, लोगों में स्वयं जागरूकता स्फूर्ता है नहीं। तो अब हम लोग भी निकले, 11 मार्च से मैं निकला, और भी लोग निकले, सबको निकलना पड़ा। जिस भी संत के अंदर थी कि भाई होनी चाहिए, इसको मत करो, छोड़ दो। 4 लोग बैठे हैं, उसमें क्या करना है। अच्छा हाँ, ऐसे तो ठीक है, एक भी 1.25 लाख के बराबर है। करना चाहे तो गुरु गोविंद सिंह वाली बात है, बोलो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, फिर मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। तो एक सनातनी 1.25 लाख के बराबर है। अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे नितिन जी भंग अगर अपने फ़ोन से चालू कर देना तो पूरे भारत में ये काम तुरंत हो जाएगा। इनको कुछ नहीं करना है, अपने रिश्तेदारों को उनको फ़ोन करके कहना कि भाई ऐसी बात है और इसमें हमें किसी को देना नहीं है एक पैसा भी, हमें तो सिर्फ जो है सिग्नेचर पेपर छपवाने हैं और लोगों से सिग्नेचर करवाने हैं। उसके लिए 2-4 आदमी लगा दो, थोड़े बहुत पैसे देने पड़े तो भी दे दो और ये काम करवा लो तो हो जाएगा, जैसे आपने कहा। लेकिन अभी संत चाहते हैं कि अभी हम इस स्टेज पे न जाएं, नहीं तो संतों के पास तो सब जुड़े हुए हैं। क्या बम जी नहीं जुड़े हुए, कोई कहीं से नहीं जुड़ा हुआ, पटमेड़ा से नहीं लोग जुड़े हुए हैं कि वो एक इशारा करे तो ये काम हो जाए। लेकिन अभी ये है कि भाई स्वयं जागरूकता से, स्फूर्ता से स्वयं सेवक निकल करके आएँ और इस कार्य को कर लें। तो इससे ये होगा कि सरकार को भी पता चलेगा कि भी भारत में अभी भी हिंदुत्व जिंदा है, सनातनी लोग कर्मठ है। सिर्फ जो है स्वतंत्रता संग्राम के समय जैसे लोग निकल के आए थे